पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, तहसीलदार मुर्दाबाद, चारवा तहसीलदार मुर्दाबाद, जिला जेल मुर्दाबाद, जिला जेल मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, जीवन ठाकुर को इंसाफ दो, जीवन ठाकुर को इंसाफ दो, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। इतना बड़ा आतंकवादी खूंखार जैसे तो नहीं था कि उसे केंद्रीय जेल भेजा जाए। और जिस प्रकार से पेपर में जो जेल अधीक्षक कामकेल जो बोल रहे हैं, जो एक जीवन ठाकुर जो विचाराधीन बंदी थे, उनका जो रायपुर सेंट्रल जेल में निरुद्ध किया गया था, उनका अचानक तबीयत खराब होने के कारण BR अम्बेडकर अस्पताल रायपुर में उनका निधन हुआ है, उपचार दौरान मृत्यु हुआ है। उसको लेके खास तौर पे आदिवासी समाज के कुछ मांग थे, खास तौर पे न्यायिक जांच को लेके जो मांग थी, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा वो संस्थित की गई है, उसमें कार्रवाई हो जाएगी। इसके साथ साथ खास तौर पे जो FIR दर्ज किया गया था, उसको लेके कुछ क्वेश्चन ये सभी समाज के लोगों के मन में थे, तो हमने उनको 7 दिन के भीतर उसमें भी निर्णय लेने की बात कही है। सर, इस पूरे मामले में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई होगी ऐसा नहीं लगता क्या? एक ही धारा में सर 13 से 14 लोग आरोपी बनाए जाते हैं, एक परिवार के 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है, क्या है ये इसमें क्या है, ये सब जुडिस प्रकरण है और उसमें हम कमेंट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे प्रकरणों में इस तरह से कुछ आरोपी फरार होते हैं, कुछ आरोपी मिलते हैं, उस तरह से कार्रवाई की जाती है। लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा बाकी आरोपियों को भी चिन्हांकित किया गया है, उनको भी जल्द गिरफ्तारी हो जाए। सर, उनका जो डेड बॉडी है वो किस तरीके प्रोसेस में आना है? इसमें जो डेड बॉडी है उसको उनके परिजनों के द्वारा क्लेम करना पड़ेगा, फिर उसका पूरा प्रक्रिया के अंतर्गत पोस्टमार्टम भी किया दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे उनको सुपुर्द किया जाएगा परिवार के जनों को। समाज के लोगों द्वारा उसमें भी व्यवस्था और सहयोग की बात कही गई है। जिला प्रशासन ने मानवता के आधार पर उसमें कहा है कि हम जो भी सहयोग आवश्यक है वो करते हैं। सबसे पहले तो हम दिवंगत आत्मा को के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा क्षति है, जिन्होंने हर समय अपना जीवन जो है पूरा समाज के लिए समर्पण के, जब भी समाज के प्रति कोई प्रताड़ना होती थी सामने आके काम करते थे। काफ़ी समाज के लिए बहुत बड़ा क्षति है। अभी जिस प्रकार से उनके ऊपर जो व्यवहार हुआ है, इससे समाज काफ़ी आक्रोशित है और आक्रोशित होने के कारण अभी भी उद्वेलित है और हो सकता है कल बस्तर बंद हो सकता है अब उसके डेड बॉडी आते तक चक्का जाम भी हो सके। उसके बॉडी लाने के लिए परिवार वालों को क्लेम करना पड़ेगा, ऐसा कलेक्टर का कहना है। आप लोग अभी क्या करेंगे आगे? क्लेम क्या, जिस प्रकार इन्होंने जब ले गए स्थानांतरित किए तो परिवार को सूचना देना था, क्यों नहीं दिए उस समय? अभी क्लेम करने की बात कर रहे हैं। किस परिस्थिति पे उसको यहाँ से स्थानांतरित किया गया? क्या वो मेडिकल परामर्श लिया गया? मेडिकल परामर्श नहीं ले गया। फिर आज पेपर के माध्यम से ये पता लग रहा है कि उन्हें बेहतर चिकित्सा के लिए, जब बेहतर चिकित्सा की बात करता है जिला जेल प्रशासन, तो एम्बुलेंस से ले गए कि कई डग्गे से ले गए? क्या ले जाके केंद्रीय जेल में फेंक दिए? कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की लापरवाही है, किसी न किसी राजनीति दबाव में आकर के जेल प्रशासन कार्रवाई कर रही है। ये हमारा पूरा आरोप है। हमें बड़ा दुख होता है कि आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी होते हुए भी आदिवासी समाज के साथ इस प्रकार से व्यवहार हो रहा है। कहाँ जाएगा आदिवासी? जिस जंगल जमीन के लिए हर समय आदिवासी लड़ता है, आज थोड़ा सा जमीन रख ले उसके लिए FIR हो रहा है, बाकी लोग आदिवासियों को उठाया जा रहा है और अन्य लोगों को छोड़ा जा रहा है। ये कैसी प्रशासन है? अभी समाज क्या आगे क्या करेगा? आगे क्या करेगा? आगे आंदोलन करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, जहाँ तक कि इसकी लड़ाई लड़ना हो न्याय के हिसाब से, चाहे हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा, तो परिवार वालों के साथ है समाज। ओके। मेरे पिताजी को रायपुर जेल में रिफर कर दिए गए थे और उनके वहाँ मृत्यु हो गई और हमें इसकी सूचना भी नहीं दी गई थी कि वहाँ उनको रिफर किया गया है और कल शाम 5 बजे हमको सूचना दिया गया कि उनका स्वर्गवास हो गया है। इसकी ये लापरवाही जेलर की समझ रहे हैं हम लोग, क्योंकि उन्होंने हमको जानकारी नहीं दिया।
कब जानकारी हुआ आप लोग ये सब? हम लोग को कल जानकारी हुआ है। क्या चाहते हैं अभी आप? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि चारमा थानेदार और नायब तहसीलदार और दोनों जेलर की तत्काल बर्खास्त किया जाए, तभी मैं अपने पिताजी की डेड बॉडी लूँगा। कलेक्टर साहब तो 1 हफ्ते का समय बोले, लेकिन 1 हफ्ते तक हम इंतजार नहीं कर सकते। तो अभी डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है, आप लोग क्या डेड बॉडी लेके आएंगे क्या अभी? अभी हम लोग नहीं जाएंगे, हमको बगैर सूचना दिए ले गए हैं वो लोग। हमको तो कोई सूचना नहीं दी कि मेरे पिताजी को वहाँ ले गए हैं, रिफ़र किए हैं, बगैर सूचना के ले गए हैं। अगर मेरे को सूचना दिए रहते तो मैं जाता लेने, सीधा स्वर्गवास हो गया। उनके बाद बता रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, बॉडी लेने आ जाइए, नहीं तो आज शाम 4 बजे तक उनका देह संस्कार कर दिया जाएगा जेल प्रशासन द्वारा। इस टाइप का धमकी भरा हमको पत्र मिला है। किस टाइप के न्याय का गुहार चाहते हैं? कैसे न्याय चाहिए? हम लोग इसके न्यायिक जांच चाहते हैं और जो भी दोषी है उनको कड़ी कार्रवाई हो जाए उन पर। क्या नाम है आपका? चिरंजीव ठाकुर। ठीक, ओके।